सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नया क्लास पे। देखिए ये लास्ट डे 24 घंटे पहले आपके जो पेपर के पहले ही आपको करंट अफेयर का एक रिवीजन वीडियो मिलने जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जहां से कम 10 से 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इम्पॉर्टेंट है इस बार के। कई सारे जो आपके स्टैचूज़ बने हैं तो उनमें ये आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये बेंगलुरु में आपका कैंपेगौड़ा प्रथम जो थे, जिन्हें विजयनगर साम्राज्य के सामंतवादी शासक थे, तो उनके उस पर बनाया गया है। ये बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है वहीं पे बनाया गया है। किसकी है? श्रीनाड प्रभु कैंपेगौड़ा, ठीक है। 108 फीट ब्रॉन्ज का स्टैचू है, ठीक है। और इसके शिल्पकार रामजी वंशुतन है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी हैं 182 मीटर, 182 मीटर, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ लंदन में इनको शामिल भी किया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शिव जी की स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के राजसमंद में बनाया गया है, भगवान शिव की है। विश्वास स्वरूपम इसको नाम दिया गया। 112.47 मीटर या 369 फीट इसको बोला जाए। 369 फीट जो है इसकी एक प्रतिमा है, ठीक है। इसमें 2.5 टन जो है वह कंक्रीट लगा हुआ है। तो शिव जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, शिव जी के नाम से आप याद रख सकते हैं। स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, ये आपका मोदी जी ने बनवाया है। कहाँ पे इन्होंने अनावरण किया था? श्री विजय वल्लभ सुरसुरी जी महाराज की प्रतिमा 151, राजस्थान के जयपुर। राजस्थान में राजसमंद और जयपुरा याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस, शांति और बिलीफ दोनों वहीं पे हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की आपसे अगर बात की जाए तो ये आपका श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है, ठीक है। समता मूर्ति इसको नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी आपकी 216 फीट ऊंचाई है और विश्व की दूसरी सबसे बैठी हुई प्रतिमा है। इससे पहले जो ग्रेट बुद्धा की थाईलैंड में है, ठीक है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। अब ऐसा ही आपकी स्टैचू ऑफ डिग्निटी पूछी जाए तो ये भी रामानुजाचार्य की है, लेकिन ये आपका अयोध्या में है। 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब स्टैचू ऑफ पीस ये जम्मू कश्मीर में रामानुजाचार्य जी की बनाई गई है, ठीक है। 600 किलोग्राम इसकी प्रतिमा का वजन है, 4 फीट ऊंची है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यूपी से है। ईट राइट स्टेशन कई सारों को टैग दिया गया है, तो इसका टैगलाइन क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन। तो इसमें जो है आपका प्रयागराज रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र आपका दिया गया है। किसको? प्रयागराज को। एक और है, उसका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मेहसाणा जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा सकता है या तो सीधे तरीका मेहसाणा क्या है, या आपसे पूछेगा कहाँ पे है, किस स्टेट में, या और ये किसके लिए फेमस है ये भी आप लोग जान लीजिए। ये सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? सूर्य मंदिर के लिए, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ की सहायक नदी कौन है? रूपेण नदी की पुष्पावती तट पे है ये। भीम प्रथम ने ये बनवाया था। स्माइल 75 आपसे योजना पूछी जा सकती है। स्माइल 75 में देखिए क्या है? अम्ब्रेला स्कीम इसको बोला जाता है। इसका जो है आपका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, यानी आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना, ठीक है। इसमें देखिए 2 योजनाएं, ट्रांसजेंडरों के लिए पुनर्वास की योजना है, भिक्षावृत्तियों के लिए। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्माइल 75 का शुभारंभ 12 अगस्त 2022 को किया गया था। मांडला क्यों चर्चा में है? पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ये मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसको यूनेस्को ने ये नामित किया है। बुरहानपुर ये क्यों है? देखिए बुरहानपुर ये भी आपका न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका जल जीवन जो मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, उसमें हर घर जल प्रमाणित जिला ये है। और अगर आपके स्टेट की बात की जाए तो गोवा आपका 100% सर्टिफिकेशन पा चुका है हर जल घर प्रमाणित में। बुरहानपुर ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए G20 के सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये कौन सा सम्मेलन है? अभी इससे पहले 17वां हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। बाली एक टूरिस्ट प्लेस है इंडोनेशिया का, और ऐसा माना जाता है यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी दिखती है। बाली। कोविड-19 के बाद ये पहला था जो भौतिक रूप से सम्मेलन हुआ था। इसकी थीम आपसे पूरी रिकवर टुगेदर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, इंपॉर्टेंट है।
3 स्तंभ किस पे था? ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें आपके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ठीक है, इसमें कौन थे? अमिताभ कांत। मैंग्रोव वनों का दौरा और मैंग्रोव वन पौधे लगाए जाने पे बात हुई थी। ठीक है, अब आपको बता दें 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। न्यू दिल्ली में होगा 9 से 10 सितंबर के बीच। ये 18वां संस्करण है, आपसे संस्करण ही पूछा जा सकता है। थीम क्या है इस बार की? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। लोगो पूछा जा सकता है तो केसरिया, सैफरॉन तथा हरा और नीले रंग से बनाया गया है G20 का लोगो। आपने कई जगह देखा भी होगा, जहाँ जहाँ मीटिंग्स हुई, वाराणसी में, नोएडा में, लखनऊ में। G20 का जो आप देखिए, इसमें आप देखिए 1999 का जो है आपका, देखिए G20 का 1999 में जो एशियाई वित्तीय संकट के बाद स्थापना हुई थी। G20 है क्या? तो इसमें आपके 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। और इसमें देखिए देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, अफ्रीका, कोरिया, तुर्की ये देखिए अब नाम हो गया 1 जनवरी से, यूके, USA। ये इतने लोग रहे हैं। ठीक है, ये इतने लोग आपके जो हैं कंट्रीज़ में हैं G20 में। ठीक है, अब देखिए SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए। देखिए SCO शिखर सम्मेलन जो है 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समरकंद घोषणा पत्र इस बार जारी किया गया था। समरकंद डिक्लेरेशन बोला जा किससे रिलेटेड है? बेलारूस जो है प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, बहरीन, कुवैत, UAE, म्यांमार को संवाद भागीदार के रूप में दिया गया है। ठीक है, संवाद भागीदार के रूप में 2023 तक ऐसा ही रहेगा। वाराणसी भारत को जो है संगोई आपका जो है 2022-23 की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय भी लिया गया है। SCO द्वारा नामित होना वाराणसी पहला शहर है। बजट के पिलर याद रखिएगा, ये अमृतकाल का बजट है। आप लोग अमृतकाल में जी रहे हैं, तो अमृतकाल का बजट में देखिए 7 प्राथमिकता है, सप्तऋषि बजट बोला जाता है। पहला है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाए कितने पिलर पे था, या कौन सा बजट है, या कोई भी इसमें से दे दीजिए कौन नहीं है और कौन है। अंतिम छोर तक यानी रीचिंग द लास्ट माइल। अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, यूथ पावर और फिनेंशियल सेक्टर। ये आपके 7 प्राथमिकताएं हैं। 9 वर्षों में बोला जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से जो है प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। और कितनी हो गई है? डायरेक्ट डाटा पूछेगा 1.97 लाख रुपीज़। 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले था, अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। @100 अमृतकाल की यात्रा के दौरान ये देखिए ये 4 चीज़ें बोली गई हैं जिन पे बहुत मेन फोकस किया गया। महिला सशक्तिकरण, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन टूरिज्म और हरित विकास ग्रीन ग्रोथ। सप्तऋषि की भांति ये कार्य करेगी। महेंद्रगिरी पहाड़ी को देखिए जैव विविधता विरासत स्थल का नाम दिया गया है। उड़ीसा का दूसरा है ये। ठीक है, उड़ीसा का प्रथम है ये। और ये मदमरु कंधमाल ज़िले में है। कंधमाल ज़िले की जो हल्दी होती है उसको GI टैग मिला हुआ है। और तमिलनाडु का इसी बीच आपको अरापट्टी के तमिलनाडु को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, अराटीपट्टी तमिलनाडु में। ठीक है, अब इस तरह से अगर देखा जाए तो 36 वर्तमान में भारत में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिए गए हैं, 36 आपके। एक आपसे मिशन पूछा जा सकता है, कौन सा? PSLV C54 EOS 06। ठीक है, इसमें क्या है कि सूर्य की तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षाओं के लिए स्थापित किए गए हैं आपके रॉकेट्स, लॉन्च पैड। ठीक है, अब इसी बीच अगर आपसे पूछा जाए आनंद उपग्रह भारत का है। थाईबोल्ट ध्रुव स्पेस भारत का है। ठीक है, विक्रम एस अगर आपसे बात की जाए तो विक्रम एस जो है, विक्रम एस भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है अगर बात करी जाए तो। इसी बीच आपका जो है आदित्य L1 मिशन भी इस साल आपका लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन। अगला, विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? हेल्थ फॉर ऑल 7 अप्रैल, पूछा जा सकता है। अर्थ आवर 25 मार्च को होता है। वर्ल्ड TB डे, इस बार इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, यस वी कैन इन TB, 24 मार्च। जल दिवस
22 मार्च, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। 22 मार्च थीम क्या थी? जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। गौरैया दिवस 20 मार्च 2023 को 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का मनाया जाता है। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 21 मार्च 2023 को देखिए मनाया गया था ये। अब इसी में आपको कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट छुटपुट जो करंट अफेयर हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ वन लाइनर के फॉर्मेट में भी होंगे, कुछ आपके। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए जैव विविधता विरासत स्थल की तो महाराष्ट्र और त्रिपुरा में है। महाराष्ट्र और त्रिपुरा में 5 हैं जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए गए हैं तो थुंडी मिनीकॉय तट और कदमत तट, इन दोनों को दिया गया है। 12 भारत में हो गए हैं। 12 के अगर आपसे नाम पूछे जाएंगे तो सब लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब यही याद रखिएगा। राधानगर इसमें से इम्पोर्टेंट है जो अंडमान निकोबार में है। कौन सा? राधानगर आपका इम्पोर्टेंट है। 53वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, हमने आपको कल बताया भी था, टाइगर रिजर्व जो आपके मैप के अकॉर्डिंग। तो 53वां कौन सा बना है? ये आपका बना है रानीपुर, चित्रकूट जिले में है रानीपुर। 53rd नंबर का है। अब यूपी में 4 हो गए हैं, पीलीभीत, अमनगढ़, टाइगर रिजर्व, दुधवा और रानीपुर। सबसे पहले बना था दुधवा नेशनल पार्क जो 2010 में था। तराई अभ्यारण्य बनाया गया है, 33वां है, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा है। ये आपके 4 जिलों को कवर कर रहा है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले दुधवा जहाँ पे है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इन 4 जगहों को कवर करेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट हुआ था। अब कुछ रैमसर स्थल घोषित किए गए हैं। भारत में कितने रैमसर स्थल आपसे पूछा जाता है? 75 हैं, 75 हैं क्या? रैमसर साइट 75 हैं। अब इन 75 में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 14। फिर यूपी का नंबर आता है, यूपी में 10 हैं। अभी जो नई आपकी बनाएंगी वो कौन कौन सी देखी हैं? 11 बनी है। इसमें तंपारा लेक है, हीराकुंड जलाशय को दिया गया है, या सभी को पता है। अंसुपा लेक है, ये कटक में है, अंसुपा झील। यशवंत सागर, चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वुडुवूर ये आपका तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम ये भी आपका तमिलनाडु में है। थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। सालबुक आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर यूपी की बात करी जाए तो सांडी, नवाबगंज, सरसई, व्यास, हरिके झील, रोपड़, देखिए सरसई, ये आपके जो हैं वहाँ पे हैं यूपी में। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपको अगर मौका मिलेगा तो हम आज ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो करके दे देंगे। बाकी पॉलिटी का आपका रिवीजन वीडियो आने वाला है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए मिलते हैं आपके पेपर के बाद। ठीक है, रिव्यू के साथ मिलेंगे। पीसेस के लिए हम रिव्यू भी देंगे क्वेश्चंस का, तो ज़रूर से ज़रूर रहिएगा हम लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।